गया, शाम हो गई थी बेला। तो वो किसान की जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी थी, बड़ी चंट चालाक थी। नाराज मत होना आप लोग, ठीक है ना, बात आई है इसलिए बता रहा हूँ, ना पता चल रहा है कि हमको कह रहे हैं गुरु जी कहते हैं, है ना। तो वो किसान कहने लगा, बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो, शाम हो गई, गुरुदेव रात का समय है, आप कहाँ रुकोगे? ऐसा ना हो बोले आप मेरे ही घर में रुक जाओ तो कैसा रहेगा। तो शंभू बाबा कहने लगे, भैया रुक तो जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा तो नहीं होता घर में? बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता। बोले अच्छा नहीं, बोले मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, जैसे ही मैं जाता हूँ बोले तो मेरे लिए गर्म पानी पूरी फैसिलिटी व्यवस्था करती है। अच्छा बोले पूरी फैसिलिटी व्यवस्था होती? बोले हाँ पूरी व्यवस्था होती। भैया देखो ना, पता चल रहा है कि बाबा जाने के बाद में कोई गड़बड़ हुआ तो बोले क्या मालूम? अरे महाराज बोले कृपा करें, आपके चरणों में हम सेवा जोहार कर रहे हैं, क्योंकि बोले धर्मात्मा लोगों को रात में कहीं नहीं पहुंचाया जाएगा, कृपा करो आप बोले आज रुक जाओ हमारे घर। तो बोले ठीक है भैया रुक जाता है। तो शाम हुई, शाम होने के बाद हमारे आदिवासी किसानी में क्या होता है, पहले क्या होता था, राजाओं को पांस की बड़ी चोरी से बचाया जाता था। क्या होता था पहले, हम अगर बक्खर हाँकते थे तो रात में वो शाम को पांस निकाल के और मिट्टी में गड़ा के आते थे। कहाँ आते थे भैया? मिट्टी में गड़ा के आते थे, विचार करना। और जो नारी होती थी उस नारी को निकाल कर पेड़ में बांध दिया जाता था, कुछ ना खतरे करके, है ना, हमारी व्यवस्था थी। तो शंभू बाबा कहने लगे, भैया ये लोहा को तुम इस धरती में क्यों लगा रहे हो? अब वो नहीं पहचान पाए कि ये शंभू बाबा है। वो किसान कहने लगा, और किसान से शंभू बाबा कहने लगे, बोले आपने बक्खर भी छोड़ दिया और यहाँ पर एक पांस भी निकाल रहे हो ये लोहे की, और इसको बोले कहाँ रख रहे हैं? हमारे बीच में तिरमाल भैया बड़े सुंदर उनकी अभिलाषा के साथ में लल्ली बेना है, लल्ली सरेआम जी हैं, 110 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, ताली बजाओ उनके लिए जोरदार। इस कथा में सुंदर प्रसन्न है। तो शंभू बाबा कहने लगे, पांस को क्यों लुकाया है तुमने? बोले अरे बोले पांस इसलिए लुकाए हैं, बोले बाबा जी रात में कोई चोरी कर लेगा ना, बोले पांस को। अच्छा बोले चोरी भी होती है इधर? हाँ बोले चोरी होती है। अच्छा और जी बोले क्या फंसाया था? बोले आपने जुआड़ी में। बोले नाड़ी है। बोले अच्छा तो इसको ऊपर क्यों रखे हो? बोले इसको इसलिए रखे हैं कि रात में कुछ ना कतर दे। अच्छा बोले ठीक है। तो 2 बैल थे उनके, तो दोनों बैलों को छोड़ दिया। तो बैल भी ऐसे हमारे आदिवासी में कभी देखना, अगर बैल सीकरे होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, रात में वो चर के खुद आ जाते हैं घर में। कभी कभी देखना बैलों को, है ना, खुद छोड़ दो आप, वो चर के आ जाएंगे। तो वो किसान ने बैल छोड़ दिया और परयान को लिया, तो एक पेड़ के किनारे रख दिया बंदिया में, और उनको छोड़कर बाबा जी को कहने लगे, आप चलो गुरुदेव अब साथ में चलते हैं। तो साथ में दोनों जने चलने लगे। जैसे ही चलते 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 किनारे में पहुंचे जाते हैं, पहुंचे ही जाते हैं, वहां पर वो किसान की जो पढ़ी लिखी बहू थी वो ने देख ली। अरे बोले आज मैंने तो खाना पूरा बना चुकी। बोले और एक लाल लाल से वस्त्र वाले बाबा को कहां से ला रहा है? बोले आज ही। तो उसका दूर से ही देख के दिमाग खराब हो गया। आज की भाषा यही है ना भैया, दिमाग खराब, है ना। पहले क्या चलता था, अरे मूड दुख है इतना खाना बनाने में, है ना, अब दिमाग खराब कहते हैं। तो दूर से देखकर पानी वानी नहीं थी, वो किसान ने जो भी सामान था वही रखा, और रखने के बाद जल्दी से अंदर गया और एक थाली लोटा लाया और बाबा के बढ़िया चरण मरण धोए और बढ़िया अच्छे से ऐसा करके और पोछा वाछी करके बढ़िया पलंग में बिठा दिया। जैसे ही बिठाला तो फिर आवाज दिया, क्या बोला उसने? ए संगो। पहले क्या बोलोगे आप? बोली ऐसे ही बोलोगे, है ना। एर मुंदा लागी से वो संगो, तो मतलब एर का मतलब होता है जल। एर लाओ। बोले बाबा जी आए हैं, उनको एर बेर करवाओ। जैसे गर्म पानी को क्या बोलते हैं यहाँ? गोंडी आती है किसी को?
आना चाहिए ना भैया। अगर आप जल को गर्म वाला मंगाओगे तो वहां बोला जाएगा एर कास्ता उंदी गिलास, ठीक है ना। एर कास्ता मतलब गर्म हो गया, एर मतलब ठंडा, कास्ता मतलब गर्म। तो बोलने लगी वहां पर, बोले एर कास्ता उंदी लागे, तो वो मावा बोले पाहुन आई मंत्र वो बोले। तो वो बोलने लगे खड़े होके, अरे पाहुन माहुन कौन है? बोले आप ही ले जाकर दे दो, मैं भोजन बना रही हूँ। वो बैठी थी अंदर। जैसे ही उन्होंने देखी तो बाहर की ओर नहीं निकले, उससे पहले वो विचार करने लगे। जैसे ही विचार किया तो मेरे भाई बहन हुआ क्या, वहां पर एक छोटा सा बेटा था। अब उसको मालूम था कि डबल बार भोजन बनाना पड़ेगा बाबा के लिए। देखना, कुछ घर की महिलाएं अच्छी भी होती हैं और कुछ कायर होती है, नाराज मत होना। अगर कुछ सुविधा अच्छी हो तो घर में बढ़िया फैसिलिटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम महिलाएं होती है जो पति की बात को काटती रहती है। नहीं तो पति पत्नी का संबंध इतना अटूट होता है, कभी पत्नी की या पति की एक दूसरे का बात कोई नहीं काटती। तो उन्होंने क्या किया, एक बेटा था छोटा सा। अब उसके लड़ने का एक जुगाड़ बना कि यार बाबा जी को कहां से भोजन खिलाऊंगा। बस तिरतिर दिन हो ही रहा था, शाम की बेला, दिन पूरा नहीं डूबा था। छोटा सा बेटा था, एक तमाचा उठाई और उसने कान का ना दे ही दी, एक तमाचा उठा के दे दी। अब वो किसान कहने लगा, अरे बोले क्यों मार रही हो तुम बच्चे